अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कನ್ನಡ टीचर, जो कि एसएलसी यानी 10ನೇ ತರಗತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में हम लोग परिष्कृत कन्नड़ पाठ्य पुस्तक इसमें यानी रिपब्लिश हुआ टेक्स्ट बुक, कन्नड़ा का टेक्स्ट बुक, तो इसमें का भागा 2 में का यानी भागा 2 भागा यानी पार्ट 2 में का आज हम 6th जो पोयम है, तो इस किताब से दिए तो अब दूसरा पोयम आता है, तो हम लोग इस किताब से हिसाब से लिया तो दूसरा पोयम है। आप पार्ट 1 से हिसाब लिया तो ये 6th पोयम, तो 6th पोयम आज हमें करेंगे वाको वचनगळु करको। ओके, वचनगळु वी आर गोइंग टू डू। तो वचनगळु मतलब क्या, तो इसके पीछे कौन कौन जो है मेहनत करें वचनगळु बनने के वास्ते, ये तमाम चीज़ें हमें डिटेल से अब इस नज़म के थ्रू हमें जानेंगे। तो सबसे पहले इस पोयम को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद डिटेल से तुमने एक्सप्लेनेशन करता हूँ, एक मॉडल रीडिंग करता हूँ। सो आफ्टर दैट तुम्हें उनको प्रैक्टिस करो, उसी तरह आप प्रैक्टिस करो देना, देन एक्सप्लेनेशन सुनो, देन अभ्यास प्रश्न, तमाम चीज़ें आएंगे। तो इस पोएम का यह सब पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 तो आप और एक आपको रिमाइंडर क्या है, तो आप सिर्फ 1-2 पार्ट देख को मत छोड़ो, यानी एक सबक लिए तो उसमें 4, 5, 6 कुछ टफेस्ट लेसन जो है 7 या 8 पार्ट तक भी जाती, तो उसमें डिटेल से जाकर रहता हूँ क्योंकि आपको आसान हो जाए प्रिपरेशन किए, चाहे वो एफएस हो, एसए हो या एनुअल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम हो या प्रिपरेटरी हो, तमाम के लिए एक कंप्लीट में डिटेल से उर्दू में समझा रहा हूँ। सो गो थ्रू ऑल द पार्ट्स, डोंट जस्ट लाइक वॉच वन एंड डोंट लीव। और दूसरे स्टूडेंट को भी ये शेयर करो, और मालूम आज अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके व्हाट्सएप या फेसबुक, दिस ऑल्सो यू कैन शेयर टू अदर्स, लेट दे ऑल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस क्लासेस, उनको भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जो टफ है, समझ में नहीं आ रहा है सबक हमना लेसन में, यूजुअली क्लासेस में थोड़ा इंग्लिश में, कन्नड़ा में ही ज़्यादा, कन्नड़ा टीचर जो आते हैं कन्नड़ा में ही समझाते हैं, हमना समझ में नहीं, तो आई एम गोइंग टू मेक यू टू लर्न ईजीली, टू अंडरस्टैंड ईजीली, तो आपकी ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गो थ्रू ऑल द पार्ट्स, वॉच ऑल द लेसन्स, ऑल द पार्ट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो अभी वचनಗಳು देखो, ವಚನಗಳು 6, ಪದ್ಯ 6 ವಚನಗಳು। ಬಸವಣ್ಣ, ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, मीन्स 3 ऑथर्स आर देयर, 3 ऑथर हैं, एक बसवण्णा, सोन्नलिगे, सिद्धराम, अक्का महादेवी। तो अभी पोयम की तरफ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ बड़वनैया। सो दिस इज वचनगळु। ये जो नज़म है इसको बसवण्णा ने लिखा है। तो फर्स्ट स्टैंजा थोड़ा रिदम से मैं गाने की कोशिश किया। आई एम नॉट अ सिंगर बट जस्ट तुम ना सुन को अच्छे से प्रैक्टिस होने, ट्राइंग टू डू दैट एज
what I can do for you. So okay, so अभी सेकेंड स्टैंजा तो इतना बसवण्णा का जो वचनಗಳು हमना जो अवेलेबल है उस वचना के 5 आपको 6 लाइन वचना में 6 लाइन का एक नज़म तुमना बसवण्णा लिखा है, नीचे देख सकते हैं बसवण्णा, तो बसवण्णा के वचनಗಳು हैं, 6 लाइन सिंग करें। अब नेक्स्ट जो मैं सिंग करने वाला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सिंग करें, तो सुन्नलिगे सिद्धरामन ने लिखा है इसको, सुन्नलिगे सिद्धरामन ने लिखा है। तो देखो सेकेंड स्टैंजा, वेषधरिसी फलवेनैया, वेषधरिसी ಫಲವೇನಯ್ಯ, ವೇಷದಂತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ವೇಷದಂತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ವೇಷಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ವೇಷದಂತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ವೇದಾಂತವನೂದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕ, ವೇದಾಂತವನೋದಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕ, ವೇಷಧರಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ವೇಷದಂತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ನಾನಾ ಕೆರೆಯ ತೋಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ನಾನಾ ಕೆರೆಯ ತೋಡಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳು ಬರದನ್ನಕ್ಕ, ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳು ಬರದನ್ನಕ್ಕ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ मल्लिकार्जुन, सोन्नलिगे सिद्धरामा। दिस इज सेकेंड स्टैंजा। तो दूसरा पोएम सिंग करने की कोशिश किया। अभी तीसरा, तीनों भी इंपॉर्टेंट है वचनಗಳು, तो अलग अलग ऑथर्स हैं इनके। फर्स्ट वन बसवಣ್ಣ, सेकेंड सोन्नलिगे सिद्धरामा, नो थर्ड वन अक्का महादेवी। तो इन्हों कन्नड़ के सबसे फर्स्ट पोएट बोला जाता है कन्नड़ लिटरेचर का। कन्नड़ದ ಮೊದಲ ಕವಿಯತ್ರಿ ಯಾರು? कवियत्री मीन्स द फीमेल पोएट। कन्नड़ा फर्स्ट फीमेल पोएट इज अक्का महादेवी। उनका पोएम जो है अब मैं सिंग करूँ। ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಮೃಗಗಳಿಗಂಜಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿ ದಡೆಂತಯ್ಯ, ನೊರೆ ತೆರೆಗಳಿಗಂಜಿ ದಡೆಂತಯ್ಯ, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಡೆಂತಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯ, ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು, ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು, ಬಂದೆಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿದಮ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಪೋಯಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಚನಗಳು ಅಂದರೆ इट्स ए टाइप ऑफ पोएम, नज़म के रूप में रहता है वचनಗಳು। वचना मतलब यहाँ पे यू कैन से द फ्रेज, इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज वर्ड्स, ओके, फ्रेज भी बोलते हैं, इसका माना फ्रेज भी आता है। ओके,
तो और नुड़ी मातु भी बोलते हैं, नुड़ी बात। तो वचनगळु मतलब एक फ्रेज है, इसका माना एक प्रॉमिस भी बोला जाता है इसको, इसका मतलब है एक प्रॉमिस, बहुत माने हैं इसके प्रॉमिस। और एक हिसाब से देखें तो फ्रेज कर को भी होता है। ओके, हाँ वचनगळु का तो एक्चुअली 11th सेंचुरी यानी तकरीबन अब से 900 साल पहले एंड में, 11th सेंचुरी के एंड में यानी 1100 के ईस्वी में और 12वीं के शुरुआत में, 12वीं शताब्दी के शुरुआत में, 12th सेंचुरी 11th एंडिंग और 12th बिगिनिंग के टाइम में एक कन्नड़ा लिटरेचर में एक बहुत एक अपना ही कुछ बेस्ट एंड बेस्ट जो है लिटरेचर को अपना ही देन देकर ही उसमें से बस सबसे पहले जो बसवण्णा का जो हमें सीखे नहीं रज़म, उनका बहुत ही बड़ा रोल है। ओके, 12th सेंचुरी में विजयपुरा जिले के बसवना बागेवाड़ी की जगह पैदा होते हैं। ओके, तो पैदा होने के बाद इनका मेन मकसद क्या बोलता है तो काया कवे कैलासा, वर्क इज वर्शिप कर को बिलीवनेस था इनका। वर्क इज वर्शिप, तुम्हें अपने काम में ही इबादत को देखो और दूसरों को भलाई पहुंचाओ और लोगों को काम करते हुए अपना उसका रिस्क पाते हुए आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, इस तरह की एक ये बात इन्होंने देकर ही तकरीबन इनके 1500 उतने नज़म के जो वचनगळु ही इस तरह के 1500 तक अवेलेबल ही, और भी ज़्यादा ही बताती तकरीबन हम ना अवेलेबल ही से होता है। तो वचनगळु को तो इसके थ्रू हम ना पोएट्स जो है कुछ हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो ऊंच नीची है, ओके, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, इनइक्वालिटीज हैं, अनटचेबिलिटी हैं, तो इनके खिलाफ और जो कुछ मूढ़नंबिकेगळु को बोलती, जो फॉल्स बिलीवनेस रहता है, ओके, सही वो बिलीवनेस नहीं रहता। ओके ओके, चाहे वो तुम्हारी लाइफ के इबादत के लेकर, भक्ति को लेकर, या फिर अपनी माहौल के ऊंचे नीच को लेकर, छोटे बड़ों को लेकर, तमाम चीज़ों के लिए लोगों को एक करने के वास्ते अपनी ही तरफ से कुछ इस तरह के वचनगळु बना को इस तरह नज़म को गाते हुए लोगों में अच्छाइयाँ फैलाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ अबाउट द फाउंडेशन में बात करूँ वचनगळु का तो क्या कर को एक नज़म का हिस्सा है जो कि आपको बताया, प्रॉमिस भी होता है, फ्रेज भी होता है, इसके और भी कई माने हैं जो आपको मालूम है ऑलरेडी कि तो वचनगळु का तो क्या है, एक दो मैं लिख रहा हूँ। तो इस नज़म के थ्रू ये होता है कर को। तो अब हमें डिटेल से, अब ऑलरेडी पोएम भी तुमने सिंगर को बताऊँ, अब डायरेक्ट हमें पोएम की तरफ जाएंगे अब, क्योंकि इसमें पाठा प्रवेशा पद्य प्रवेशा नहीं दी, इसलिए मैं ये तुमने कुछ बेसिक्स लाइन जो है समझाया, कब बनिया कैसा बना, तुम्हें एक आइडिया मिल गया। अब ये भी एक कन्नड़ा लिटरेचर का हिस्सा है, ये भी एक नज़म में आता है, लेकिन ये वचनगळु, जो कोई भी इन वचनगळु को लिखते हैं उनको वचनकारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचनकारा। सो बसवण्णा इज वन ऑथर फ्रॉम दिस। तो इन्हों एक वचनकारा, इन्हों एक वचनकारा, इन्हों एक वचनकारा, सोन्नलिगे सिद्धरामा, इन दोनों मिला को एक वचनकारा, अक्का महादेवी, इन्हों एक वचनकारा, वचनकारा कुछ ऐसा लिख। कविगळु लेखकरू करको बोल को नहीं, क्यों तो इन्हों वचना बना को इस वजह से इनको वचनकारा अगर को बोलते। तो इनके जो जितने भी हम अवेलेबल हैं उनके नज़मों को वचना बोलती और उस वचना लिखने वाले को वचनकारा बोलती। तो यहाँ पे 3 वचनकारा हैं, 3 इसके ऑथर्स हैं, जैसे कि बसवण्णा, सोन्नलिगे सिद्धरामा, अक्का महादेवी। इनके बहुत सारे हैं ऐसे, उसमें से ज़रा लेंस चुन को तुम ना एक किताब से जो अलग आथर है तुम ना बताता हूँ, तो उनके जो सेलेक्ट कर को दिए गए हैं उसमें से तुम ना ये कुछ वचनगळु देखो। इसो 2-3 वचनगळु यहाँ देखो, देख सकते हैं। सो फर्स्ट वन बसवण्णा, सेकंड वन सोन्नलिगे सिद्धरामा, और लास्ट में जो आती है अक्का महादेवी को। तो अब हमें बसवण्णा उनके वचनगळु के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है, क्या बोलना चाह रही, क्या उन्होंने मैसेज देते थे तब से लोगों में अच्छाइयाँ फैलाने के वास्ते, इक्वालिटी को लाने के वास्ते, इनइक्वालिटी को दूर भगाने के वास्ते, और लोगों में जो मन में भरी हुई गंदगियों को निकाल फेंकने के लिए। ओके और सुपरस्टिशियस बिलीवनेस बहुत ज़्यादा था, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाते हुए अपने नज़मों में देन दिया। तो इन्होंने रिचनेस किया हमारे कन्नड़ा लिटरेचर को थ्रू अपने ही वचना के ज़रिए से। और वचना में सबसे पहला है, देख सकते हैं फर्स्ट लाइन, उಳ್ಳवरु शिवालयव माडुवरु। उಳ್ಳवरु को तो यहाँ रिच पीपल्स, रहने वाले, दौलत वाले, रहने वाले अगर बोलती नहीं उनको बोलती हैं उಳ್ಳवरु। ओके, एक दौलतमंद आदमी, उसके पास पैसा है, तो उन्हें शिवालयव, एक मंदिर बनाता है, शिव भगवान का
मंदिर बनाता, मंदिर टेम्पल बनाता, किसका? शिव मंदिर माडूर बनाता है। जो रिच है, जो अमीर ज़्यादा है, वो अपने ही पैसे खर्च करता है और अपने वास्ते करके एक मंदिर बना डालता है, राइट। तो पैसे वाले की ये मंदिरा बनती है ना, पैसे जो पैसा है उसके पास उन्हें क्या करता, उन्हें मंदिर बनाता है। नाने ना माडुए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, नाने ना मैं, नाने ना माडुए मैं क्या करूँ, मैं बड़वा नहीं आया मपूर, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ। ठीक है, जो कोई अमीर है, अमीर ज़्यादा है, तो उन्हें जहाँ चाहो वहाँ पे एक मंदिर खड़ा सकता है, मंदिर बना सकता है ना। तो मैं लेकिन गरीब हूँ, कहाँ मिले वहाँ मंदिर खड़ा नहीं सकता अपना ही, वहाँ पे भगवान ला को नहीं रख सकता, मैं गरीब हूँ पूर। तो मैं ये मानता हूँ, बसवण्णा बोल रही सो, अकॉर्डिंग टू बसवण्णा हमें सीख रही सो। तो एन्ना काले कंबा, मैं समझता हूँ मेरा पैर इच पिलर्स, काले कंबा, माई लेग ओनली द पिलर्स, खंबे, मेरा पेरिश खंबे, देहवे देगुला, मेरा शरीर, मेरा बॉडी ही मंदिर, देगुला का तो टेम्पल। मैं मानता हूं कि मेरा पैरी खंबा और मेरा बॉडी, जो बॉडी है वही टेम्पल, इन्ना काले कंबा, देख सकते हैं। तो बसवण्णा बोल रही सो अपने वचनागढ़ में, जो 12वीं शताब्दी में जो थे उस दौरान अपनी ही कुछ नज़म बना इस तरह के वचना। तो बोल रहे हैं, इन्ना काले कंबा, मेरा पेरिज खंबा समझतू मैं क्या गरीब हूँ, मैं क्या मंदिर बना सकता हूँ, मेरा पैर ही मैं खंबा समझूंगा, बसवण्णा है। और मेरा देहा, मेरा बॉडी ही, मेरा शरीर ही मंदिर समझता हूँ, मेरा शरीर ही एक मंदिर समझतू मैं, मेरा मंदिर का तो टेम्पल्स का तो ऐसा रहती है, तुम्हें मालूम है ना। ओके, तो मैं समझता हूँ देगुला का तो टेम्पल्स, देहवे देगुला, मैं अपनी शरीर, अपनी बॉडी, जिस्म को ही मंदिर मानता हूँ और मेरे पैर को ही इस मंदिर के खंबे, पिलर्स मानता हूँ। ओके, देहवे देगुला, एन्ना काले कंबा, देहवे देगुला, शिरवे होन्ना कलशवैया, अगर को बोलो शिरवे होन्ना कलशवैया, होन्ना कलश का तो ये देख सकते हैं, सोने का कलश मंदिरों पे रखा जाता है और पूजों के वास्ते होली थिंग्स को उनके यूज किया जाता है, होन्ना कलशवैया। और मेरे सिर को ही मानता हूँ शिरवे, हेड को ही मैं मानता हूँ होन्ना, यानी गोल्ड का, होन्ना का तो गोल्ड, सोने का कलश, कलशा का तो देखो यहाँ है, इसको बोलते हैं कलशा, सोने का, मैं अपने सर कुछ ये सोने का कलश मानता हूँ। कलश ये टॉप ऑफ द टेम्पल में रहता है और कभी पूजा के सर के ऊपर रखले जा को भी इस्तेमाल करती हैं, उसको बोलती हैं कलशा। तो ये कलशा कुछ अपना सर कुछ कलशा मान दो, तो मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ बना सकता हूँ मंदिर, कहाँ मिले वहाँ कहाँ खड़ा सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ मेरा पैर ही खंबा है, मेरा बॉडी, मेरा जिस्मी मंदिर है, शिरवे होन्ना कलश, और मेरा सर ही जो है ये सोने का कलश मानता हूँ। कलश आगा तो ऐसा रहता है सोने का, मैं अपने सर को ही सोने का कलश मानता हूँ, सोने का कलश, दिस इज व्हाट, सोने का कलश। तो कुछ इस तरह से रहता है। ओके, तो ये कौन बोल रहे हैं सो बच्चों? बसवण्णा बोल रही सो अपने नज़म वचना के जरिए से, वचनागढ़, इनके नज़मों को वचनागढ़ बोलते हैं, क्यों तो वचनाकारा। तो सबसे पहला वचनाकार है बसवण्णा। तो उन्होंने बोल रहे हैं मेरा पैर ही खंबा, मेरा बॉडी ही, मेरा जिस्मी मंदिर, मेरा सर ही होन्ना कलश, यानी गोल्डन, एक सोने का कलश कर को मानता हूँ। कूड़ला संगम देवा केड़ैया, कूड़ला संगम देवा जो मानते थे उस भगवान को कूड़ला संगम देवा कर को एक तरफ बोलते हैं इनका टाइटल वो कर को। ओके, एक जने का एक बिलीवनेस है। तो मतलब कूड़ला संगमा देवा का तो मानने वाले भगवान को बोल रही सो कर को बोलती हैं। और जरे जने बोलती हैं नहीं, इनके पोयम का वो टाइटल इसलिए वो कूड़ला संगमा देवा केड़ैया, ऐ सुन कूड़ला संगमा देवा बोलती। तो यहाँ पे ये जो भगवान है कूड़ला संगमा देवा, और इनकी जो है मज़ार भी यहीं पे है कर को बोलती, इस जगह पर कहीं पे। तो वो और ये मंदिर में जो भगवान है कूड़ला संगमा देवा, इसको मानते सोनो कर को। तो उनको सौंप रही, उनको बात बोल रही अपनी तरफ से, उनको बोल रही लोगों को इस तरह बोलते हुए भगवान को सौंप रही बात को। और साथ में बोल रही स्थावरक अड़ी उंटू, स्थावरा कौन सी भी इमारतों को, कौन सी भी नॉट मूवेबल, उसे भी बोल सकते, नॉट मूवेबल थिंग्स आती नहीं, उसको स्थावरा, नॉट मूवेबल थिंग्स। और इमारतें, इनको भी बोले जा स्थावर कड़ी उंटू, वो मिट जा सकती, कौन सी इमारत है, कौन सी नहीं चलने वाली चीज वो मिट सकती है, लेकिन जंगमक कड़ीविल्ला, जंगमा वाले को, जो जंगमा, जो दीक्षा ले ले को ही जो जंगमा बन गई, उनको
खत्म करने का नहीं है। जंगमा चलिसुवंतದ್ದು करको बोलती, मूवेबल। देखो तुम जिस तरह से इमारत हो या खड़े हुए चीज जो नहीं चल सकती आगे, वो चीज मिट जा सकती है। एक चलने वाली चीज उन्हें कीप ऑन मूविंग रहते, उन्हें कभी मिटती नहीं। उस तरह से जंगमा को जो है ये एंड करने का नहीं है, उन्हों खत्म नहीं होते, क्योंकि उन्हों चले गए तो उनके वचना के जरिए से तो हमें रहती, लेकिन इमारतें जो इंसान बनाता है या नहीं चलने वाली चीज जो है वो खत्म हो सकती है। तो इस तरह के से दो मीनिंग रखते हुए यहाँ पे बोल रही। ओके, तो डीप मीनिंग इस तरह से उन्होंने दे रही। ओके, ये इसके बाद अब हाईलाइटेड पॉइंट क्या है इस नज़म में, तो बसवण्णा बोल रही हमारे वचनाकार 12th सेंचुरी 12वीं सदी में इस तरह से कुछ बोले। उल्लवरु शिवालय माडुवरु, रहने वाले भगवान का मंदिर बना सकते हैं, शिव मंदिर बना सकते हैं। नानी ना माडुवे बड़वनैया, मैं क्या करूँ, मैं ये गरीब बंदा हूँ। इन्ना काले खंबा देह दगोला, मैं समझता हूँ मेरा खंबा ही पिल्लर, मेरा शरीर ही टेम्पल, शरीर ही मंदिर, शिरवे होन्ना कलशवया, सर ही मेरा सोने का कलश मानता हूँ। हे कूड़ल संगम देवा, भगवान तुम सुनो। हाँ, जो इमारत तो मिट सकती लेकिन जंगमा मिट सकती नहीं, और जो नहीं चलने वाली चीज़ें मिट सकती, चलने वाले कभी भी मिटते नहीं। यानी इंसान को काम करते रहना, लेजीनेस नहीं ना, वर्क इज वर्शिप करको मानना, ये उनका मैसेज था। तुम खामोश हो जाओ, कोई पर्सन जो है किसी ना किसी काम में अपने आप को मशगूल रखना। द पर्सन मस्ट बी एंगेज विथ वन वर्क, यू शुड नॉट बी लाइक अनएंगेज का नहीं रहना, यू शुड बी एंगेज। तो इस तरह से रहना अगर को बोल रही। ओके, नेक्स्ट सेकेंड तरफ जाएंगे हमें, सेकेंड नज़म में। सेकेंड, अब जो ये नज़म जो बोल रहे हैं उन्होंने आपको सुनने गया सिद्धराम अगर को, उनका अब ये वचना, उनका वचना या उनका नज़म हमें अब डिस्कस कर रहे हैं। सो अब तक का जो डिस्कस करें बस वरना अभी ये वेश धरी सी फलवे नैया, भेस डालकर क्या फ़ायदा है इंसान। तुम भेस डाले हो, ओके, कोई भी भेस डाले हो, भेस डाल के फ़ायदा क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। वेशा धरी सी, भेस डाल को, भेस अलग अलग भेस पहनते हो, मुखाड़े पहनते हो, फलवे नहीं, इसका फ़ायदा क्या, इसका नतीजा क्या। कब, वेशदंताचरणे इल्लदन्ना का, जब तुम्हारे भेस के जैसा तुम नहीं चल रहे हो, भेस के जैसे तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम दिखा रहे कुछ कर रहे हो और कर रहे कुछ और हो, ऐसा नहीं। जो बोलते हो उस तरह से चलना, जो दिखते हो उस तरह से करना, दिखते हो अलग एक रकम से भेस डाल के और करते कुछ और काम हो। तुम्हें भेस डाल को कोसा की भेस डाल को झूठी इबादत, झूठी तरफ लोगों को लेको जाना नहीं। ओके, ढोंगी नहीं बनना इंसान को बोल रहे इसके सहारे, यानी जैसा भेस वैसा काम तुम अपना करना, उसके जैसा नहीं रहे, भेस ही कुछ काम ही कुछ, बाहर एक अंदर एक, इस तरह से इंसान नहीं बनना। इंसान को नसीहत कर रही है यहाँ पे, साथ में बोल रहे वेदांतवनोदी फलवे नहीं, या वेदास को पढ़कर फायदा क्या। देखो वेदा ही नहीं, तुम्हें सोशल में स्टडी करी, वेदांता वेदा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद अगर कोई, ओके, ये जो है पुराणों में आता है, एपिक्स बुकों में आता है, ये भी एक किस्म नहीं। तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, इन तमाम वेदों को पढ़कर क्या फायदा, जबकि तुम ब्रह्मा तानागदन्ना का, जबकि तुम ब्रह्मा तक पहुंच नहीं सकते, ब्रह्म भगवान तक नहीं पहुंच सकते, खुदा तक पहुंच नहीं सकते। ओके, तुम्हारा भेस कुछ और है, तुम कर रहे कुछ और हो, और साथ में वेदास पढ़ने को बैठी हो, इसका फायदा क्या, जबकि तुम खुदा ब्रह्मा, एक भगवान जो मानती, वन हु क्रिएट दिस वर्ल्ड, ही इज कॉल्ड ब्रह्मा, ही इज द ब्रह्मा, ही इज द गॉड क्रिएटर करको मानती अदर रिलीजन में। सो तुम भगवान ब्रह्मा ही नहीं बन रहे हो, तक नहीं पहुंच पाते, जबकि तुम्हारा भेस ही अलग है, तुम कर रहे कुछ और हो, तुम्हारा भेस जैसा तुम्हारा काम काज नहीं है, और वेदास साथ में वेदास पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें उसके पास पहुंचने का रास्ता पता नहीं है, कैसा पहुंचना, सिर्फ पढ़ रहे हो, रट्टा मार रहे हो, इसका फायदा क्या। उसी तरह बोल रहे नाना केरे तोड़ी, तुम बहुत सारे नदियों को बना रहे हो, क्योंकि उसका फायदा क्या, जबकि पुण्य तीर्थगलु बरदन्ना का, जबकि तुम पुण्य तीर्थ तक नहीं पहुंच सकते, वहां तक पुण्य तीर्थ का तो होली पिलिग्रिमेज, होली तुम अलग अलग होली पिलिग्रिमेज के पास पहुंच रहे हो, जबकि अलग अलग नदियों को, तालाबों को बना रहे हो, इसका फायदा क्या। लेकिन वहां तक वो बना ही नहीं सक रहे, वो उस तक खुदा तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो इनका सब फायदा क्या कर को सुनली गया सिद्धरामा अपनी तरफ से बोल रहे हैं। यानी इसमें क्या हमें याद रखना, वेशाधरी सी पल, जिस तरह से भेष हो
भेष बदल कर फ़ायदा क्या, भेष पहन को, अलग अलग भेषों को पहन के बदल कर फ़ायदा क्या, वेशदंताचरण इलदनका, जबकि तुम्हारा भेष जैसा तुम्हारा इबादत ना हो, इबादत से वहाँ इबादत उस तरीके का ना हो। साथ में वेदांत वनोदी, वेदास को पढ़कर क्या फ़ायदा जबकि तुम नहीं मालूम है खुदा के पास कैसा पहुँच सके, किस तरह से हम लोग उसकी तरफ रुजू हो। नाना केरिया थोड़ी थोड़ी उसी तरह अलग अलग तालाबों को, नदियों को तुम निकाल रहे हो कि यहाँ पे क्या होली प्लेस बनाया जाए, होली पिलग्रिमेज बनाया जाए। जब तुम वहीं नहीं जा रहे हो, उसी को नहीं कर रहे हो, इबादत को सही तरीके से नहीं कर रहे हो, सही तरीके से प्रे नहीं कर रहे हो, राइट, सही अपने भेष जैसा तुम्हारा रवैया ना हो, तो ये सब कर को फ़ायदा क्या, जबकि वो पिलग्रिमेज नहीं होता, वहाँ तक नहीं जा सकता। कपिला सिद्धा मल्लिकार्जुना, तो ये दिस इज ही बिलीव द गॉड्स। तो बसवಣ್ಣ ಕೂಡಲ संगम देवा को मानते थे, सोन्नलिगे सिद्धरामा को कपिला सिद्ध मल्लिकार्जुना करने के भगवान को मानते थे। तो भी दिखा तुम्हें कपिला सिद्ध मल्लिकार्जुना कुछ इस तरह का है, ये हुआ इनका कुछ इस तरह है। ओके, तो कपिला सिद्ध मल्लिकार्जुना तो उन्होंने मानते थे सो भगवान। ओके, इनके मानने वाले भगवान को बताया जा रहा होता। अच्छे, तो पिक्चर नहीं है, बाद में दिखाता हूँ। तो पुण्य तीर्थगढ़ बरदन्नका, यानी यहाँ पे इस नज़म में क्या बोल रही, तुम्हारा भेष जैसा तुम्हारा इबादत नहीं है, तुम्हें वेद आप पढ़ रहे हो लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो, खुदा के पास नहीं पहुँच सकते। हाँ, और उसी तरह अलग अलग तालाबों को खुद रहे कि यहाँ पिलग्रिमेज बन जाए, जबकि है उसका सही प्रॉपर से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, है ना। कपिला सिद्ध मल्लिकार्जुना, और अपने भगवान को सौंप रहे, इस तरह की बात ऐसा हो रही है लोगों में, इस तरह के फुलिशनेस बोले जाए, या फिर उनकी ब्लाइंडनेस, या फिर उनकी सुपरस्टिशियस बिलीवनेस, ये तमाम चीज़ें आकर को बोले जा कर को लोगों को नसीहत कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अक्का महादेवी क्या बोल रहे हैं। अक्का महादेवी इन्हों आपको कन्नड़ा के सबसे फर्स्ट पोएट बोला जाता है, कन्नड़ದ ಮೊದಲ ಕವಯಿತ್ರಿ इनो, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕವಿತ್ರಿ अक्का महादेवी। तो इन्हों देखो बोल रही, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟ का तो हिल, पहाड़, पहाड़ के ऊपर मेलೊಂದು, पहाड़ के ऊपर एक, ಒಂದು का तो एक, मेले का तो ऊपर, मेलೊಂದು दो वर्ड से यहाँ, मेले ಒಂದು यानी मेले ऊपर एक, पहाड़ के ऊपर एक, मनिया माड़ी घर बना को, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ है, जंगल है, झाड़ा झड़ोले ही ऐसा ले ले, या कोंटी तुम्हें घर बना दले, हाँ है नहीं। अब घर तुम्हें रहने होना, ऐसे जंगल है, ऐसी जगह जाकर एक घर बना ले। ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, पहाड़ है, जंगली जानवर रहती हैं, वो ही पहाड़ है, कभी स्लाइड्स आ सकती है ना, कभी पानी आ जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये है, तो इसके ऊपर एक तुम्हें जा घर बना को, पहाड़ के ऊपर। अब बोल रहे हो मृगगಳಿ गंजी ದೊಡೆಂತಯ್ಯ, मृगಗಳಿಗೆ यानी मृगಗಳಿಗೆ अंजी ओड़े ಎಂತಯ್ಯ, यानी 3-4 वर्ड्स हैं इसमें, मृगಗಳಿಗೆ अंजी ದೊಡೆಂತಯ್ಯ। ओके, यानी तुम पहाड़ के ऊपर एक घर बना रहे हो अब, और कह रहे हो कि मैं जानवरों से डरता हूँ, मैं जानवरों से डरतू ना कर को सोचा तो कैसा। मृगಗಳಿಗೆ, मृगा का तो एनिमल्स, मृगा का तो एनिमल्स, जानवर। अंजी यानी डर, फियर, फियर डर, अंजी दौड़ेंतಯ್ಯ कैसा भाई कर को, हाउ इट इज, कैसे, what it is. If you are getting fear about the animals, oh I have alone built the house on the top of the hill, now I am getting feared about the wildlife का तो कैसा। अतीचवा जाति, वो अपना काम करते हैं, जाते हैं। मृगಗಳು एनिमल्स दिखा रहा, मृगಗಳು एनिमल्स, मृगಗಳಿಗೆ गंजी दौड़े थे। अब जंगल में, अब पहाड़ों में है तो वहाँ पे जानवर बाखुदा जो है आतीच है ना। तो अब तुम्हें बोल रहे हो पहाड़ के ऊपर जाके एक घर बना दिया और कह रहे हो मुझे जानवरों से डर लगता है, तो कैसा। और आगे बोल रहे इंसान को इनो अक्का महादेवी, समुद्ರದ ತಡಿಯಲೊಂದು, समंदर के अड़ी, नीचे बेस में, समुद्र ओशन, समंदर, ओशन के बॉटम में, तड़िया अड़िया, तड़ियलೊಂದು, तड़िया का तो यहाँ पे उसके किनारे या उसके इसमें, तो तुमने पिक्चर दिखा दी, समंदर के किनारे घरा बनती, मालूम है, या कुछ ऐसे भी घरा बनती, कुछ हिस्सा जो पानी में रहता, कुछ हिस्सा ऊपर भी रहता, ऐसा भी घर बनती है ना। तो अब किनारे में या समंदर के पास में घर बना को अब बोलते हो समुद्ರದ
तड़ियलೊಂದು समंदर के किनारे, किनारे में देना था, समंदर में दिखा दे रहा हूँ, किनारे में, अब भी किनारे में आता है घर, पिक्चर ऐसा दिखा रहा हूँ तुम ना। तो समुद्र समंदर के, ओशन के, तड़ियलೊಂದು अड़ी उसके किनारे, समंदर के किनारे, बैंक ऑफ द ओशन, यानी समंदर के किनारे ಒಂದು एक वन, समुद्र ओशन, अड़ियागा तो तड़ियागा तो नीचे किनारे होता, समंदर के किनारे में जाको तुम एक घर बना ले, मनेया माड़ी, नोरे तेरे गली गंजी दौड़ेंतैया, 4 वर्ड अगेन, नोरे तेरे गली गंजी दौड़ेंतैया, कम से कम इसको 4-5 वर्ड हो जाती तुम ना इसमें से, ओके। अड़े एड़ेंतैया। फिर अब तुम्हें समंदर के किनारे के पास एक लेलेया को घर बना रही हो, ओके, और बोल रही हो वहां पे नोरे आता है, तोरे आता है, नोरे का तो देख सकती, इसको बोलती है सोनेरे, देखो ऐसा ऐसा कफ कफ आता नहीं, इसको बोलती नोरे, नोरे तेरे तो लहर है, ये आता है। समंदर किनारे घर बनेगा तो देखो भाई ऐसा कफ गंदगी भी आ जाती है, ये तो सारा नदी का पानी वहीं आता है, सो है नहीं, ऐसा कफ आ रहा है, ऐसा गंदगी आ रही है, हाँ, और बड़े बड़े लहरें आ रही, तेरे नोरे तेरे, इस तरह का कफ आ रहा है, इस तरह का लहरें आ रही, जाको तुम्हें समंदर के पास घर बन डाल को। अब तू बोल रहा है कि वहाँ पे कफ आता है, गंदगी आते हैं, बड़े बड़े लहरा आती करके बोला, तो कैसा, नोरे तेरे गली गंजी दौड़ेंते, और उससे डरे तो कैसा, इफ यू आर गेटिंग फियर्ड अबाउट दैट, हाउ इट इज ना। अब बनाए हो वहीं पे तो फेस करना हमें, वॉट एवर कम्स वी हैव टू फेस इन अवर लाइफ, ओके। बेट्टद मेले, पहाड़ के ऊपर एक घर बना ले, अब जानवरों को डरा तो कैसा, उसी तरह समंदर के किनारे घर बना को, अब तुम लहरों को, वहाँ कफ आने वाली गंदगी को, ये सब देखकर तुम्हें घबराए तो कैसा, अंजी अंजी दौड़ेंतैया, नोरे तेरे कफ लहरें, अंजी डरे तो उसको कैसा। समझ में आया ना दो, ये 3 लाइन। अब ये यहाँ से देखो, संते ओड़गोंदु, यानी बाजार में एक, संते बाजार में, वड़ा बाजार के अंदर एक, 3 वर्ड्स यहाँ देखो, संते ओड़गोंदु, संते बाजार में एक, एक का तो यहाँ है, वड़ा अंदर, बाजार के अंदर, इन द मार्केट, मार्केट, ओके, मार्केट में ले जाको, एक बाजार में जाको तुम एक घर बना डाले। अब घर बना को बाजार के अंदर, देखो बाजार में शोर करता है, अल्लाह गुल्ला रहता नहीं, कैसा रहता बाजार में, ये मार्केट समझो, तो मार्केट में यहाँ ले लिया घर बना को, अब उन्हें पुकारते रहता है, एक आवाज़ देते रहता है, उन्हें आ ऊ करते रहता है, रश रहता, आदमी जाते रहती आते रहती है ना। तो तुम बाजार में घर बना को, शब्द के, अगर तुम आवाज़ को शर्मा रहे हो, यू आर shy about the noise, you are feeling shy, or you are not liking about the soundness of the rush peoples over there, where in bazaar, because you have made house in the bazaar only, market only, now you are saying that I can't face this noise, market noise। if you feel shy नहीं का तो कैसा होता, अब उसको फेस करना, जो आया वी हैव टू फेस, बिकॉज हमने बाजार में घर बना ली एक अकेले जाको, इस तरह का बाजार हुआ जाको, एक सिर्फ घर एक बना ले तुम्हें, और वहाँ पे आवाज़ को देखकर शर्माए तो दूसरा है तो क्या आज इतना अल्लाह गुल्ला शोर हो रहा है, इसी बाजार में ले लिया घर बना, ऐसे बोलते हैं, कमेंट पास करते हैं, तो उसको शर्माए तो कैसा, हैव टू फेस दैट। केड़ैया चन्नमल्लिकार्जुना देवा केड़ैया, तो इनके मानने वाले भगवान कर को बोलती चन्नमल्लिकार्जुना, या फिर इस तरह से लोगों को जो नसीहत दे रही उनको बोलती सोगर को भी है चिन्नमल्लिकार्जुना, ओके। संगमेश्वरा, ये सब देख सकती, यहाँ पे मंदिर जो है अक्का महादेवी का केव है, देखो अक्का महादेवी यहाँ बैठ को मेडिटेशन करते थे, ऐसा मानते थे कर को, तो अक्का महादेवी का केव और मानते थे भगवान का मंदिर, ये है कुछ इस तरह से बोलती। और ये यहाँ पे जो है इनका माजार है कर को, कूड़ला संगमेश्वरा, यानी जो उन्होंने मानते थे भगवान बसवण्णा, उनका मंदिर है, और उनकी मज़ार भी इधर ही है कर को मानते। तो सोन्नलिगे सिद्धरामा जो मानते थे नहीं, चन्नमल्लिकार्जुना और मल्लिकार्जुना ये कर को, सॉरी कपिला सिद्ध मल्लिकार्जुना की मंदिर, उसकी सोन्नलिगे सिद्धरामा की, ये को बसवण्णा जो मानते थे वो भगवान का मंदिर और मज़ार भी उनकी यही है। सो ये सोन्नलिगे सिद्धरामा जो उन्होंने मानते थे वो भगवान कर को दिखाया जाता। और यहाँ पे अक्का महादेवी उनका जो है केव, उन्होंने जहाँ पे रहकर जो है
हाँ, मेडिटेशन वगैरह इबादत उनके हिसाब से करते थे। तो यहाँ पे लोगों को नसीहत करते हुए बोल रहे हैं, अरे भाई तुम पहाड़ के ऊपर जाको एक घर बना लिए, अब तुम जानवरों को डरते हो तो कैसा, समुद्ರದ तड़ियलೊಂದು समंदर के किनारे जाको एक घर बना ले, अब बोल रहे हो कि वहाँ पे कफ्फे लहरें आ रहे, डर होता खौफ होता का तो कैसा। उसी तरह तुम बाजार में गए, वहाँ पे एक घर बना डाले और वहाँ के आवाज़ को तुम शर्माए तो कैसा, जो गेस्ट तुम्हारे हैं उनसे देखकर तुम्हें शर्माए तो कैसा। चन्ना मल्लिकार्जुना केड़या है बंदे सुनो, या फिर उन्होंने खुदा को बोल रही, इस तरह से भी बोल रही कर को है, तो उनको सौंप रही कर को भी। तो आगे बोल रही, लोकदೊಳಗೆ, अगर तुम इस जमाने में पैदा हुए हो, इस दुनिया में तुम आए हो, ओके, यू गॉट बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, इस जमाने में आको तो ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, इस जमाने में पैदा होने के बाद स्तुति निंदनेಗಳು, स्तुति का तो तुम्हारी प्रशंसा करना, प्राइज करना, प्राइज देना, समझ में आया, तुम्हारी वाहवाही होना। स्तुति का तो तुम्हारी वाहवाही, अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट। स्तुति निंदेಗಳು, तुम्हारा अप्रिशिएट भी होता है, कभी तुम्हारे ऊपर कमेंट्स भी होती, बैड कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, है ना, सब भी अप्रिशिएट करने वाले नहीं रहते, सब भी कमेंट्स पास करने वाले नहीं रहते। स्तुति निंदेಗಳು, तुम्हारी वाहवाही भी होते हैं, कभी तुम्हारी तनकीद भी होते हैं। स्तुति निंदेಗಳು, तुम इस जमाने में पैदा हो तो ये तो कॉमन है, कभी तुम्हारी वाहवाही भी होती है, कभी तुम्हारी जो है तनकीद भी होते हैं, है ना, कमेंट्स भी होती है, प्राइज भी दिया जाता है। तो ऐसा हुआ तो जो ये कॉमन है, दुनिया में आने के बाद ये सभी से कॉमन है, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम दैट। सो बंदे, अगर ऐसा हुआ तो, ऐसे आया तो तुम्हारे तरफ ऐसा हो तो, मनದಲ್ಲಿ, अपने मन में, तुम अपने मन में ಕೋಪವ ತಾಳದೆ, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत होना तुम, यू शुड नॉट गेट एंग्री करको, तुम गुस्सा नहीं होना। अगर तुम्हारे स्तुति निंदेಗಳು, तुम्हारे ऊपर अप्रिसिएशन आ रहा है और ये हो रहा है तो उस टाइम पे गुस्सा ना होते हुआ समाधानी ಆಗಿರಬೇಕು। यू हैव टू बी पेशेंट, बी पेशेंस, यू हैव टू बी पेशेंस, पेशेंस रहना तुम्हारे अंदर, समाधान से रहना, ओके। तो तुम्हारे मन में जो है गुस्सा नहीं होना, पेशेंस से रहना, अच्छाई से रहना। लोग इस जमाने में पैदा हो तो कॉमन है, तो कभी तुम्हारी वाहवाही होते, कभी तुम्हारे ऊपर बैड कमेंट भी होते, तो तुम्हारे मन में गुस्सा नहीं होना, तुम्हें पेशेंस से रहना, सही इस तरीके से रहना अगर को बोल रही। समझ में है बच्चों? तो इसमें पूरा लाइन में क्या बोल रही है, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ, पहाड़ के ऊपर एक घर बनाको, मृगगಳಿ गंजिदೊಡಂತೆ, या तुम अगर इस जानवर को डरे तो कैसा, एक घर बना ले। समंदर के अंदर, समंदर के बेस में या फिर समंदर के किनारे घर बना ले, को कफ आता है, लहरें आते कर को घबराए तो कैसा। उसी तरह तुम बाजार में एक घर बना ले और आवाज़ को तुम्हें शर्माए तो कैसा। चन्नमल्लिकार्जुना केळಯ್ಯ, सुनो तुम, लोकದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, इस जमाने में पैदा होने के बाद स्तुति निंदेಗಳು, तुम्हारी वाहवाही होगी, कभी भी तुम्हारे पास तनकीद भी होगी। तो इस तरह से हुआ तो तनकीदें हुए तो तुम्हारे ऊपर अपने मन में गुस्सा ना बनाओ, अपने मन में गुस्से को जगह मत दो, तुम्हें पेशेंस से रहो, अमन से रहो और सब्र से रहो, समाधानी है, सब्र से रहो, अमन से रहो। ये सब आएंगे और जाते रहेंगे ज़िंदगी में, सब कॉमन है, जो भी हुआ उसको फेस करते रहो करको अक्का महादेवी, जो कि कनाडा की फर्स्ट पोएट हैं, कवियत्री, जो कि अक्का महादेवी बोलती तो उनके हिसाब से जो मैं समझाया हूँ नज़म, तो वचनಗಳು मतलब ये है। तो 3 नज़म देखो ही, उसमें 3 अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग वचनाकार के, बसवಣ್ಣ, देन सुनलिगे सिद्धरामಯ್ಯ, देन अक्का महादेवी, इन तीनों के मैं अभी समझा करूँ। तो फर्स्ट दोबारा एक बार रिवाइज करके तुम ना हाईलाइटेड पॉइंट समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट स्टैंजा में बोल रही, बसवಣ್ಣ के हिसाब से रहने वाले जो अमीर लोग हैं वो शिव मंदिर भगवान बना सकते हैं, मैं क्या बना सकता हूँ, मैं समझता हूँ मेरा पैरी खंबा, मेरा बॉडी ही मंदिर, और मेरा सिरिच होना कलश अगर को मैं मानतू, कलश का तो मैं दिखाता हूँ, सोने का कलश कूडल संगम में देगा, सुनो कर को अपने भगवान को सौंप रही, इस तरह की बात। और लोगों को भी कह रहे हैं जो नहीं चलने वाली चीज़ हो मिट सकती है, जो चलने वाली चीज़ है वो मिटती नहीं। यानी इंसान कोई ना कोई काम में लगे रहना, अपने मन को जो है बेकार रहने नहीं देना। यू शुड एंगेज विथ 1 or 1 वर्क, बिजी रहना, कीप ऑन मूविंग रहना। नेक्स्ट सोनालिगे सिद्धरामा बोलती हैं, तुम्हें भेस बदल फ़ायदा क्या, जब उस तरह की भेस की तुम इबादत ही नहीं कर रहे हो। उसी तरह वेदा पढ़ के क्या फ़ायदा जब तुम ब्रह्मा तरफ नहीं बढ़ रहे हो, उसके तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहे हो। उसी तरह अलग अलग नदियाँ बना रहे हो, सब नदियों को समझ के कि यहाँ पे होली प्लेस, पिलग्रिमेज बना लेंगे, यहीं पे होली रिवर्स है को बारे, तो हर जगह भी नहीं होता। ये हो गया। और इसके बाद अक्का महादेवी बहुत अच्छी सी तरीके से बोल रही, और पहाड़ के ऊपर तुम एक घर बनाते हो और कहते हो, डरते हो कि मैं
किस तरह से इस पहाड़ के ऊपर एक घर बना डाली अब मुझे जानवरों से डर होता है तो कैसा, समंदर में किनारे में तुम घर बना रहे हो डरे तो कैसा, उसी तरह बाजार में एक घर बनाकर आवाज़ को शर्माए तो कैसा। इस ज़माने में पैदा होने के बाद जो है अप्रिसिएशन और डिमोटिवेशन कमेंट्स अभी आते रहती, इसलिए तुम गुस्सा नहीं होना है, अमन से रहना है, पेशेंस से रहना है, और जो है सबर रहना, इंसान के पास क्या रहना, सबर रहना करके बोल रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोयम। इसके आगे का बात का कृति का परिचय और ये मीनिंग्स वगैरह आते हैं। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।